4.3 का दूसरा सवाल। दूसरे का जो पहला सवाल है उसमें समीकरण है 2x² प्लस kx प्लस 3। इसी में एक सवाल और है kx x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। ये दोनों ही द्विघात समीकरण है। कौन सी समीकरण है ये? क्योंकि यहाँ x की घात 2 है अधिकतम और kx का x से गुणा करेंगे तो यहाँ भी x की घात अधिकतम कितनी आ जाएगी? 2, kx² हो जाएगा। ठीक है, इसमें यह लिखा इस समीकरण में k का मान बताओ यदि इसके दोनों मूल बराबर हैं। यह समीकरण द्विघात है ना, द्विघात समीकरण के कितने मूल आते हैं? ये कह रहा है दोनों मूल बराबर है। आपको दिया है चूंकि दोनों मूल बराबर है, दोनों मूल क्या है? बराबर है। अब एक बात बताओ, अगर दोनों मूल बराबर हैं तो जो अपना विविक्तकर होता है b² माइनस 4ac उसका मान कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। b² माइनस 4ac बराबर अगर 0 हो तो मूल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसने मूल बराबर दे रखा है, इसका मतलब क्या है? b² माइनस 4ac बराबर क्या होगा? तो चूंकि दोनों मूल बराबर है ना, इसलिए आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कि b² माइनस 4ac बराबर क्या होगा? 0 होगा। हमें कैसे पता चला कि b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा? क्योंकि दोनों मूल क्या दिए? बराबर दिए। अब इसकी तुलना आप इससे करो। किससे करोगे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना करो और तुलना करो, बताओ a का मान कितना है? a की जगह और b की जगह k और c की जगह ये मान इसमें रख दो। b का मान कितना है? तो k² माइनस 4 इंटू a का मान, c का मान बराबर में k का मान चाहिए अपने को। इस सवाल में पूछा है कि k का मान बताओ, तो k का मान यहाँ से निकालते हैं। k², ये 4 3 12 2 24, 24 इधर ले आओ, बराबर में कितना हो गया? तो k का स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटाओगे प्लस माइनस 2 निशान और रूट 24। अब प्लस माइनस का प्लस माइनस 24 के ऐसे दो गुणनखंड कर दो जिनका वर्गमूल आप जानते हो, जैसे 6 इंटू 4, क्योंकि 4 का वर्गमूल हम जानते हैं, प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 और 6 रह गया रूट में। तो इस तरीके से ये के मान 2 हो गए, एक प्लस का 2 रूट 6 और दूसरा। फिर से समझ लो, दोनों मूल बराबर हैं, इसका मतलब b² माइनस 4ac का मान कितना होगा? 0। अगर इस सवाल में ये ऐसे बोल देता कि इसके दोनों मूल बराबर होने की बजाय अलग अलग है तो क्या करते? अरे दोनों मूल अलग अलग कब होते हैं? जब b² माइनस 4ac का मान कितना होता है? 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ 0 से बड़े का निशान आता। जो पढ़ाया जाए ना वो थोड़ा सा पढ़ के आया करो, पढ़ के आओगे तो ही सवाल समझ में आएंगे, वरना समझ में कैसे आएंगे। अब ऐसे ही दूसरा सवाल है, तो दूसरे सवाल के अंदर जो समीकरण है पहले उसको सही करते हैं। kx का दोनों जगह गुणा करो पहले, बोलो क्या आएगा? kx² माइनस में और प्लस में, इसका गुणा दोनों जगह हो गया, प्लस का 6 बराबर है। इसकी तुलना इसी समीकरण से करो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करो। बोलो a का मान, b का मान, x की जगह x है, b की जगह ये पूरा है -2k और c का मान है 6। इसके मूल भी क्या है? दोनों, इसके मूल दोनों क्या दिए हैं? बराबर दिए हैं। इसलिए b² माइनस 4ac बराबर क्या लिखोगे? मान रख दो फटाफट। b का मान, इसको ध्यान से समझना, -2 के ऊपर स्क्वायर -4 इंटू a का मान इंटू c का मान 6 बराबर है। थोड़ा और सही करते हैं, माइनस का स्क्वायर क्या होता है? बोलो, माइनस का स्क्वायर प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर और k पर स्क्वायर लगेगा, -4 छिक्के कितने हो गए? बराबर है। अब ये k में द्विघात समीकरण है, यहाँ भी तो k में द्विघात समीकरण आई थी, k के ऊपर स्क्वायर था ना, यहाँ भी k पर क्या है? स्क्वायर है। इन दोनों में क्या को चीज कॉमन है? 4k कॉमन है।
4 के, 4 बाहर, के स्क्वायर से के बाहर, अंदर क्या बचेगा के माइनस 24 से 4 बार है तो 4 का भाग लगेगा, यहाँ क्या आएगा 6 और के से के बार है ही तो के माइनस 6 बराबर 0। वापस गुणा करके देख लो, चेक कर लो सही है क्या। 4 के का के से गुणा, 4 के स्क्वायर, 4 के का 6 से गुणा, इसका मतलब सही है। अब ये दो पदों का गुणा आ गया, एक तो 4 के और एक ये है, दो पदों का गुणा 0 है, बराबर में कितना है 0, तो क्या करोगे, एक तो 4 के बराबर 0 करोगे, दूसरा के माइनस है। अब 4 के बराबर 0 है तो के बराबर कितना आएगा, -4 कैसे आया, ये 4 इधर कोई प्लस में थोड़ी है, ये तो गुणा में है 4। अरे 4 और के बीच में किसका निशान है, गुणा का, तो ये तो भाग में जाएगा, तो 0 के भाग में जाएगा 4, रिजल्ट क्या आएगा, ये भाग में क्यों आया है 4, क्योंकि यहाँ गुणा में है ये, ठीक है ये। अच्छा इसके बराबर 0 था तो के का मान कितना आया, तो के दो मान है, एक तो 0 है और एक है, लेकिन इसके अंदर 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 0, ये आपको छोड़ना पड़ेगा 0 वाला। क्यों, अगर के का मान हम 0 लेते हैं, यहाँ पे के की जगह क्या लेते हैं, तो 0 लेंगे के की जगह, तो समीकरण क्या बनेगी देखना, 0 गुणा x और x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अब ये तो सारा क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि 0 का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 6 बराबर 0। क्या 6 बराबर 0 होता है, कभी होता है कि 6 बराबर 0, इसका मतलब ये मान तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। के बराबर 0 दी गई समीकरण को क्या नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा, के बराबर 6। 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 मूल समीकरण में रखे तो पूरी समीकरण का ही सत्यानाश हो रहा है। समीकरण क्या बच रही है, 6 बराबर 0 बच रही है। 6 बराबर 0 समीकरण होती है क्या, नहीं होती है। इसका मतलब यहाँ सही आंसर क्या है हमारा, के बराबर 6 होगा। इसमें ये चीज़ हमने क्यों लिखी है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बताओ, क्योंकि दोनों मूल इसके क्या हैं, अगर दोनों मूल इसके अलग अलग दे देता तो फिर बराबर 0 की जगह हम क्या लेते, 0 से बड़ा, और मूल काल्पनिक दे देता तो 0 से छोटा। तो वो सवाल में जैसे देगा उस हिसाब से करना होगा। ये दूसरा सवाल था, ठीक है। तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में ये कह रहे हैं, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, लंबाई कितनी हो, चौड़ाई से दुगुनी हो, और उसका क्षेत्रफल कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर हो। देखो ये कह रहा है क्या बगिया बनाना संभव है क्या, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि पहले आप इसकी समीकरण बनाओ और ये देखो उसके मूल आएंगे कि नहीं आएंगे। सोचो अगर मान लो कोई समीकरण बन गई सवाल के अंदर और हमने उसके मूल चेक कर लिए आएंगे या नहीं आएंगे, वास्तविक है या काल्पनिक है। अगर सोचो मूल वास्तविक है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बगिया बनाना संभव होगी, और अगर मूल काल्पनिक आएंगे तो असंभव हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये सवाल में ये कह रहा है कि पहले समीकरण बनाओ, समीकरण बना के चेक करो उसके मूल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सोल्व करने से पहले चेक करना है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई से दुगुनी है, तो पहले चौड़ाई माने कि लंबाई माने, अच्छा पहले लंबाई माने, फिर चौड़ाई कितनी होगी, तो पहले चौड़ाई मानेंगे। तो मान लेते हैं जो बगिया है उसकी चौड़ाई मान लेते हैं x मीटर, सवाल मीटर में है ना, तो x मीटर। अब लंबाई बताओ, लंबाई तो दुगनी है, तो दुगनी है तो कितनी होगी, 2x मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है क्या कह रहा है प्रश्न, उसका क्षेत्रफल 800 है, तो बगिया किस प्रकार की है, आयताकार है। लंबाई चौड़ाई दे रखी है तो फिर आयत ही होगी, और क्या होगी, आयत ही होगी। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 2x है, चौड़ाई x है, ये निकल गया उसका एरिया। ये एरिया दिया कितना है 800। ये लाइन समझ में आई आपको, यही समीकरण है। ये क्या समीकरण बनी बोलो, 2x स्क्वायर बराबर है, इसमें 2 का भाग लग रहा है, 2 का भाग लग रहा है, लगा दो, x स्क्वायर 800 इधर आएगा तो 400, ये 800 का 400 कैसे हो गया। अब ये जो समीकरण बनी है ना, ये कह रहा है पहले इसके मूल चेक करके बताओ आएंगे कि नहीं आएंगे, और वो कौन बताएगा, कौन बताएगा,
विविक्त कर ही बताएगा। क्या इसमें कुछ और आता है तो विविक्त कर ही बताएगा। तो विविक्त कर बताएगा तो ए का मान बताओ, 1, बी का मान 0, एक्स वाला पद है क्या यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, एक्स वाला पद ही नहीं है तो 0 है बी का मान। सी का मान -400, तो विविक्त कर निकालते हैं, बी स्क्वायर -4 है सी, बी का मान 0, -4 इंटू ए का मान 1, सी का मान कितना हो गया ये 1600, यानी 0 से बड़ा मान है। और जब विविक्त कर 1600 0 से बड़ा आ जाए तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं और अलग अलग होते हैं। थोड़ा याद कर लिया करो यार, कल ही तो पढ़ाया। तो अगर ये मान 1600 0 से बड़ा है, बी स्क्वायर -480, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक व अलग अलग होते हैं। वास्तविक और क्या होते हैं, अलग अलग। तो इसका मतलब बगिया बनानी संभव। मूल आ रहे हैं ना इसके, वास्तविक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो बगिया बनानी संभव है। अब संभव है तो फिर हल और कर लेते हैं इसको। समीकरण कहाँ है, ये रही समीकरण, ये रही, इसको हल कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर -400 इस साइड ले जाओ, बोलो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, तो एक्स बराबर +-400, 400 का वर्गमूल है, तो 2 उत्तर आ गए, एक तो प्लस का 20 और एक क्या -20। किसी बगिया की लंबाई हो सकती है, तो इसका मतलब सही आंसर है x बराबर 20 मीटर। -20 मीटर बगिया की लंबाई नहीं हो सकती। अब ये इसकी चौड़ाई आ गई, क्योंकि x हमने क्या मानी थी, x क्या मानी थी, चौड़ाई। तो फिर लंबाई बताओ, 40 मीटर, लंबाई 40, चौड़ाई 20, तो 40 इंटू 20 एरिया कितना हो गया, 800। सिंपल सा सवाल है, समझ में आया ये, ठीक है। सवाल नंबर 4, 2 मित्र हैं, उनकी उम्र का योग कितने वर्ष है, 20 वर्ष है। 2 दोस्त हैं छोटे छोटे, उनकी उम्र का योग 20 वर्ष है। तो पहले मित्र की उम्र मान लेते हैं अपने x वर्ष, क्या मान लेते हैं, ये वर्तमान आयु है आज की, आज वो x साल का है। तो दूसरा कितने का होगा, दूसरे का कितना होगा, 20 माइनस है, मान लो 2 दोस्त हैं छोटे छोटे, उनकी दोनों की उम्र जोड़ के 20 साल है। एक अगर 12 साल का है तो दूसरा कितने का होगा, 8 का। कैसे पता चला 8 का, 20 में से 12 घटा दिए। अगर एक 6 साल का है तो दूसरा 20 माइनस 6 का होगा। एक अगर x का है तो दूसरा 20 माइनस है। आप दोनों की उम्र जोड़ के देख सकते हो, 20 हो जाएगी। ये 20 माइनस x का, ये x का, दोनों की उम्र जोड़ी कितने साल आ गई। अब प्रश्न क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो, प्रश्न कह रहा है आज से 4 साल है, पर किताब में लिखा है, देख लो बाद में है, पहले मेरी तरफ देख रहे हो। 4 साल क्या है, 4 साल पहले आगे उनकी आयु का गुणा कितना था, 48 था। 4 साल पहले, ये आज की उम्र है दोनों की, तो 4 साल पहले कितने कितने होंगे, 4 साल कम होंगे या ज़्यादा होंगे। तो ये कितने का हो गया 4 साल पहले बताओ, x माइनस 4 का। ये 4 साल पहले कितने का होगा, 20 माइनस x का तो अब है, तो 4 साल पहले कितने का होगा, -4 और कर दो। जैसे आज आप 15 साल के हो तो 4 साल पहले कितने के थे, 15 माइनस 4 के तो थे, 11 के तो थे। तो वही बात है, तो 20 में से 4 घटाओ कितने हुए, 16 माइनस क्या बचा, x। तो ये 16 माइनस x का है। और दोनों की उम्र का गुणा कितना था, 48 था। ये बात समझ में आ रही है क्या। इसकी उम्र x माइनस 4 क्यों की, क्योंकि 4 साल पहले लेके जाना है। आज उम्र कितनी है, x है, इसकी x है तो इसकी 20 माइनस x है, इसकी 4 साल पहले 20 माइनस x में से 4 और कम कर दो, तो 4 और कम किया तो 20 माइनस 4 16 माइनस x हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सही तो करें। x का 16 से गुणा, x का माइनस x से गुणा, अब -4 का दोनों से, -4 का 16 से, माइनस का, और -4 का माइनस x से, प्लस का 4x बराबर 48। थोड़ा सही करो, 16x प्लस का 4x प्लस का कितना हो गया, -x² माइनस का 64 माइनस 48 इधर ले आओ बराबर 0। थोड़ा और सही करना, कितना आया, 20x माइनस 64 माइनस 48 कितने हो गए, -100
12 बराबर है। आपको बताया था मैंने स्क्वायर वाला पद हमेशा किसका होना चाहिए। इसको प्लस का कैसे करूं, या तो इस साइड ले जाओ सारे के सारे, या -1 का गुणा कर दो। किसका गुणा कर दो, -1 का गुणा करो। बोलो एक्स स्क्वायर किसका होगा, ये प्लस का 20x किसका होगा, और -112। अब ऐसी स्थिति संभव है या नहीं है वो कौन बताएगा, विविक्तकर बताएगा। तो विविक्तकर में मान रख देते हैं। विविक्तकर होता है b स्क्वायर माइनस है, बोलो b का मान ऊपर क्या है -4 इंटू a का मान, c का मान 112, -20 का स्क्वायर 400 -112 इंटू 4 कितने हुए 448। तो ये तो माइनस का 48 आ गया, लेस देन 0। तो क्या ऐसी स्थिति संभव है, नहीं है। इसके मूल काल्पनिक आ रहे हैं। तो ऐसे उम्र नहीं हो सकती कि दो दोस्तों की उम्र का योग 20 साल है और 4 साल पहले उनकी उम्र का गुणा 48 रहा हो, ऐसा संभव नहीं है। समझ में आ गई बात ये। तो ये आपका था चौथा सवाल। पांचवा सवाल है, एक पारक है जिसका परिमाप कितने मीटर है। परिमाप समझते हो, परिमाप में 2 शब्द है, परि और माप। परि का मतलब होता है चारों तरफ, जैसे पर्यावरण शब्द होता है ना, परि प्लस आवरण, वैसे ही चारों तरफ का आवरण पर्यावरण होता है। तो परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ की माप। जैसे मान लो ये बोर्ड है, तो इसका परिमाप लेना है तो इसकी चारों तरफ की कोर नाप लो। जैसे ये 6 फुट ऐसे है, 4 फुट ऐसे है, तो 6 4 10, 10 और 6 16 और 4 परिमाप कितना हो गया। तो सेम ऐसा का ऐसा एक पारक है जिसका परिमाप कितने मीटर है 80 मीटर है। तो परिमाप निकालने के लिए आपको लंबाई चाहिएगी और क्या चाहिएगी, चौड़ाई चाहिएगी। लंबाई और चौड़ाई दोनों चाहिएगी। तो लंबाई चौड़ाई दोनों चाहिएगी। तो अपने एक काम कर लेते हैं, पहले इसकी लंबाई मान लेते हैं लंबाई कितनी है x मीटर, और चौड़ाई कितनी मानेंगे, फिर चौड़ाई मान लेते हैं y मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार इसका परिमाप 80 मीटर है। अब बताओ, ये तो आयताकार आकृति है भाई, कोई पारक है वो लंबा भी है चौड़ा भी है, लंबाई इसकी x है, चौड़ाई हमने कितनी ले रखी है y, तो इसका परिमाप कितना होगा। आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस है, और वैसे याद रखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही जोड़ लो ना। चौड़ाई कितनी बार है, ये लंबाई कितनी बार है 2 बार, लंबाई 2 बार हो गई ना, x और x कितना हो गया 2x, और चौड़ाई कितनी बार हो गई 2 बार, तो 2y। तो 2 बार क्या बचा x प्लस y, 2 गुना लंबाई प्लस है, तो बन गया ये सूत्र। तो सवाल ये कह रहा है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ये क्या लिखा है मैंने 2 गुना लंबाई प्लस है, किसका सूत्र है आयत के परिमाप का। ये क्यों लगाया, क्योंकि परिमाप दिया है। ये परिमाप कितना दिया है, थोड़ा सही करो, 2 का भाग लगा दो, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, और क्या दिया इस सवाल में क्षेत्रफल भी दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया है, ये अलग चीज है। क्षेत्रफल कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई, लंबाई गुणा लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है, बराबर में कितना आ गया 400। ये समीकरण नंबर है। अब एक काम करो, x का यहाँ से मान निकाल के इसमें रख दो, या y का यहाँ से निकाल के यहाँ रख दो। यहाँ से y का कितना आएगा बोलो, y का मान 400 माइनस 40 माइनस कितना होगा, ये y का मान 40 माइनस x यहाँ रख दो। तो x का x, y किसके क्या रखना है 40 माइनस x बराबर में कितना है, थोड़ा सही करो, x का 40 से गुना 40x माइनस, अरे x का x से मल्टीप्लाई बराबर में स्क्वायर वाला पद माइनस का नहीं रखना, इसलिए सारा उस साइड ले जाओ। बोलो कितना होगा, ये x स्क्वायर इधर आएगा, तो पहले x स्क्वायर बोलो ना। अब 40x इधर आएगा, माइनस का 40x प्लस में बराबर में, ये समीकरण है। ये कह रहा है क्या पारक बनाना संभव है क्या, तो संभव है। संभव चेक कौन करेगा, पहले समीकरण लिख देते हैं, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस में 400। बोलो a का मान,
एक बी का मान, सी का मान। कौन बताएगा पारक बनेगा कि नहीं बनेगा? बी स्क्वायर माइनस में 4ac। बोलो बी का मान -40 ऊपर है स्क्वायर -4 इंटू ए का मान, सी का मान 40 का स्क्वायर 4 इंटू 400, 1600 में से 1600 गया 0, तो बी स्क्वायर -4ac 0 आ गया। इसका मतलब है वास्तविक और इसका मतलब बराबर आएंगे दोनों मूल। तो चलो शुरू करते हैं, मूल निकालते हैं। ये रे समीकरण, कौन सा सूत्र लगाएं? धराचार्य सूत्र लगाएं या गुणनखंड विधि लगाएं? गुणनखंड विधि लगा दो। समीकरण बोलो क्या है? -40 के टुकड़े से ये गुणा करें तो 400 आना चाहिए, -20 तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का 20x प्लस 400 बराबर 0। क्या कॉमन है दोनों में? x माइनस 20। यहाँ क्या कॉमन है? माइनस का कितना कॉमन है? 20। क्या बचेगा यहाँ पे? x माइनस 20 बराबर 0। वापस गुणा करके देख लेना, आपको कोई डाउट हो तो। -20 का x से गुणा -20x, -20 का -20 से गुणा प्लस का 400। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? x माइनस 20। क्या बचेगा यहाँ पर? x माइनस 20 बराबर। अब इसके बराबर 0 करो तो x बराबर 20 और इसके बराबर 0 करोगे तो x बराबर है। तो दो उत्तर आ गए x के। x का मान आया एक तो 20 और दूसरा भी क्या है? 20। अब दूसरा मान y है तो y का कैसे निकालोगे? आप ये मत सोचना ये x का है ये y का, नहीं, ये दोनों ही किसके आए हैं? अब y का यहाँ से निकालो, ये रहा, इसमें रख दो मान y बराबर 40 माइनस x का मान क्या रखना है? तो 40 माइनस 20 करेंगे तो y का भी कितना आया? यानी यहाँ y का मान भी 20 है, x का मान 20, तो ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20 और ये भी। परिमाप कितना हो गया? 20 चौके और एरिया लंबाई गुना चौड़ाई करो 20 गुना 20। एरिया निकालो इतना, मैं बाजार जाइए उनसे निकालो इतना कितना आएगा? 20 को 20 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? तो एरिया कितना आ गया? 400। और परिमाप कितना आएगा? 20 20 20 जोड़ोगे तो परिमाप कितना दिया था इसमें? 80। एरिया कितना दिया था? बराबर है बात। समझ में आई बात? तो ये था आपका चौथा चैप्टर। ठीक है।